वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष वैष्णव विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पिछले मैथ्स के क्लास में हमने बीजगणित के कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया था, फार्मूला का निर्माण कैसे होता है और उन फार्मूलों का उपयोग मैथ्स में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार का होता है और पहले फार्मूले से कितने क्वेश्चन बनते हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था। उसी कड़ी में आगे बीजगणित पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे अगर आप मेरा पूरा क्लास देख पाएंगे। तो आपको क्लासेस आराम से देखना है, आखिरी बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस प्रकार का आपको तैयारी करना है मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल 7 गिवन है। आपको पूछा है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो अब आप देखिए, हमको x माइनस 1/x को a और b के नज़रिए से देखना है। तो जब हम इसको a और b के नज़रिए से देखेंगे तो हमको a के वर्ग के रूप में देखना है और b को b के वर्ग के रूप में देखना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जिस फार्मूले का निर्माण किया गया था वर्ग निकालने के लिए। वही फार्मूला अगर हम a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर करते हैं तो ये फार्मूला बनता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। जैसा कि हमने कहा था कि आपको x को a के नज़रिए से देखना है और 1/x को b के नज़रिए से देखना है। तो अब हमने कर दिया इन दोनों पक्षों का स्क्वायर, इन दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे ही हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर किया, वैसे ही हमको 7 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग होना चाहिए। अगर हम केवल यहाँ पे स्क्वायर करते और यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते तो डाटा बैलेंस नहीं होता। जो भी करना होता है दोनों पक्षों में करना होता है। जैसे हम लघुत्तम समापवर्त अगर हम लेते हैं हरों का, भिन्न को पढ़ते समय जब हम लघुत्तम समापवर्त लेते हैं तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/10 माइनस 3/5। तो अब आप ये देखिए, इसको 10 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करते हैं। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए इसका अनुपातिक मान अगर हम इसको देखेंगे तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, अंततः ये 3/5 ही तो है। तो दोनों पक्षों में किया जाता है। ये कैसे होगा गाइस? 3 बराबर 5 एक साथ आएगा तो ये 3/5 ही तो होगा। इसी प्रकार आप ये मान के चलिए कि इसके बराबर में इधर 7 है। जो भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं वही राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये करना पड़ता है, दोनों तरफ करना पड़ता है। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 7 की पावर 2 है। हम इसको a माइनस बी मानकर फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। यहाँ पे ये एक चर राशियां हैं, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होने पर ये बाय डिफॉल्ट गुणा के रूप में पाई जाती हैं, और गुणे में एक हर में है और वही चीजें अंश में है तो वो कट जाती हैं। ये कट गई। अब आप ये देखिए, आप इसको यहीं पर रख सकते हो क्योंकि इसका मान आपको निकालना है। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान निकालना है। आप जब बराबर के इस पार देखते हो तो इधर ऑलरेडी 7, इसका मान है 7 का वर्ग ऑलरेडी इधर दिया हुआ है। आप इस 2 को पक्षांतर करके बराबर के इस पार लाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। जो माइनस में है ये बराबर के इस पार आके प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान दिखाई देगा। 7 7 49 + 2 49
में 2 जुड़ेगा तो आंसर आएगा 51। इस प्रकार आपका x की पावर 2 प्लस 1/x² का मान दिख गया 51। यही 51, यही 51 आपका आंसर होगा गाइस। तो आपने समझ लिया होगा ये कैसे हुआ है। इस पर पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई, इस प्रश्न पर माइनस फार्मूला नहीं हुआ था करके मैंने इसको पहले प्रश्न में स्थान दिया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब आप देखिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखना आप कि भाई इसका अगर हम इस रूट के अंदर अगर x है, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो x ही निकल के आता है, सेम निकल के आता है। तो सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, ये कटा बराबर इसके स्क्वायर हम निकाल रहे थे और इसके स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 11 का स्क्वायर। तो 11 11 121 माइनस 2 बराबर के उस पार जाके हो जाएगा प्लस 2, जुड़ जाएगा 2, 121 और 2 हो गया 123। तो इसका आंसर ये रहा गाइस। अगले प्रश्न की ओर कुछ करते हैं। देखिए, अब यहां पे आपको एक नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। हम अगले फॉर्मूले की ओर आते हैं। आपको दिख रहा होगा पावर 3, तो a प्लस बी से हमको a की पावर 3 और b की पावर 3 में जाना है, क्यूब में जाना है। तो आपको a प्लस बी पूरे का पावर 3, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ध्यान रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब जैसे ही हम इस फार्मूले में मान रखते हैं, जैसे ही हम इस फार्मूले में मान रखते हैं तो आप देखें, हमने दोनों पक्षों को कर दिया क्यूब, दोनों पक्षों को क्यूब कर दिया। अब जैसे ही हमने दोनों पक्षों का क्यूब किया वैसे ही इसका हम कर देते हैं विस्तार। a प्लस बी के नजर में देखते हैं हम इसको, तो ये हो गया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी। जिसका मान दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, जिसका मान दिया हुआ है उसको नोट करेंगे। अच्छा, हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था a प्लस बी पूरे का होल क्यूब का। तो इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है 7 की पावर 3, 7 की घात 3, और 7 की घात 3 गाइस होता है 343, 343, 7 की पावर 3। इधर देखो, क्या हमें x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, x की पावर 3 1/x की पावर 3, x का घन, x का घन, इसको पावर 3 भी बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं x का क्यूब भी बोल सकते हैं आप, और हिंदी में बोलेंगे तो x की घात 3 भी बोल सकते हैं, जो कहना कहिए। बस इस प्रश्न के भावनाओं को समझिए। हमें इसी का मान निकालना है। यहां जो कट रहा है गाइस काट देते हैं,
और देखिए जरा, क्या इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में? x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 7, इसका मान दिया हुआ है 7, और ये जस्ट कोष्टक से बाहर निकलेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, 3 गुणा में है। हम इसे जो कि धनात्मक है उसको लेके आ जाते हैं बराबर के इस पार, तो हो जाएगा -7×3 = 21। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान हो जाएगा 343 - 21। तो 3 में 1 गया 2, और 4 में 2 गया तो 2, बचा 322। ये आंसर आएगा इसका। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 322, 322। नोट कीजिएगा आप। आप वीडियो पॉज करके आप सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे, पूरे सवालों को नोट करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है, आप इसी चीज़ को एक बार पुनः देखेंगे। और अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है आप उसको अनिवार्य रूप से देखें। ये सब बीजगणित लोग खामखा इसको कठिन बनाते हैं, ये बहुत सरल चैप्टर है। ठीक है, पुनः अब ये देखिए, क्या हम पावर 3 की ओर जा रहे हैं? 2 की पावर 3 8, x की पावर 3, x की पावर 3, तो ये पावर 3 तो हो रहा है। फिर से वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी पूरे का होल क्यूब। a प्लस बी पूरे का होल क्यूब जैसे हम जाते हैं, तो अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, हमने पिछले प्रश्न में किया क्या था? जो भी संख्या है उसको मैंने n माना, n की पावर 3, और इसमें मतलब माइनस वाला है तो जुड़ेगा, प्लस वाला है तो घटेगा, इस प्रकार का होता है। अब पेपर हॉल में वो जुड़ेगा कि घटेगा कि कौन सा फार्मूला है, इस कारण मैं एकदम ज़्यादा शॉर्टकट नहीं पढ़ाता। एक बार कम से कम हमें पेन चलाने आना ही चाहिए। हर प्रश्न में जो प्रश्न का तरीका भी आता है तो भी हमको उसको गलत करना ही नहीं है, एकदम शॉर्ट रास्ता नहीं अपनाएंगे। गणित शॉर्ट में बनाना है, कम समय में बनाना है, लेकिन पहली बार तो उसको अच्छे से बनाना है। हम दोनों पक्षों को पुनः क्यूब करेंगे। जैसे ही हम दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं वैसे ही देखिए, a का क्यूब आ गया, a का क्यूब वही 2 का क्यूब होगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और x के क्यूब को तो x का क्यूब ही लिखेंगे। देखिए आ गया, प्लस 1/b का क्यूब, उसके बाद फिर प्लस 3, a b तो कट जाएगा गाइस, और कोष्टक में दिया है a प्लस बी का मान, कोष्टक में दिया है a प्लस बी का मान, यहाँ पे a और b रहता है, उसका मान दिया हुआ है केवल 4, और बराबर की इस पार जैसे हमने इसका फॉर्मूला निकाला है तो इस पूरे का मान 4 की पावर 3 है। तो इधर आप देखिए, इधर आप लिख सकते हैं 64, और 3 चौक 12 को इस पार ला लो, बराबर के इस पार ला लो तो वो घट जाएगा। इस प्रकार 64 में 12 गया तो हमारा आंसर जो है 4 में 2 गया तो 2, और 6 में 1 गया तो 5, 52 आंसर आएगा। देखिए क्या ही दिक्कत है इतना पेन चलाने से, बताइए। आगे बढ़ते हैं। पुनः इसी का अगला कॉन्सेप्ट है। अब देखिए माइनस से माइनस, अर्थात अब माइनस वाला फॉर्मूला चलेगा गाइस, माइनस फार्मूला। तो अब देखिए माइनस फार्मूला, a माइनस बी पूरे का होल क्यूब बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस बी। हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम इधर दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं, करेंगे तभी ये आएगा, बिना किए आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, ये करना ही है। जब हम इसको करेंगे तो फिर आप देखिए इसका मान
6 की पावर 3 है बराबर a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। x को हमने a के नज़रिए से देखा, 1/x को हमने b के नज़रिए से देखा, माइनस 3ab कटेगा a माइनस b। इसका मान दिया हुआ है 6, केवल इसका मान दिया हुआ है 6। अब ये कोष्टक से बाहर निकलेगा तो ये गुणा हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, 3 6 का 18। आप इस 18 को 3 6 का 18 को जो कि माइनस में है इसको पकड़ के इधर ला लो तो आपको ये a माइनस बी के होल क्यूब बराबर दिखाई देगा। 6 6 का 36 और 36 6 का 256 216। 6 6 का 36, 36 6 का 216, 216 में घटेगा 6 तिया 18, तो आंसर आएगा गाइस 198। इसका आंसर है 198। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं जहां पावर घट रही हो। अगला जो प्रश्न है, जहां घातें घट रही हो। अब देखिए, पिछले क्लास में हम x प्लस 1/x से x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 के पास चलते थे। अभी जस्ट उल्टा हो गया। अब हमें इसकी घातों का मान दिया हुआ है और हमको पावर डिक्रीजिंग होते हुए दिख रहा है। यहां घातें घट रही हैं, फिर भी हमें तो a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाना है। आपको इसी का ही वर्ग करने का, इस a प्लस बी के रूप में देखकर इसको। तो जैसे ही अपने x प्लस 1/x की पावर 2 किया, वैसे ही आपको दिखाई देगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, ये कटा। अब आप देखिए, इसका मान आपको दिया हुआ है 7। इसका मान दिया हुआ है a प्लस बी, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2। a हम x के पावर 2 को देख रहे हैं और b के रूप में हम देख रहे हैं 1/x की पावर 2 को। इनका मान आपको दिख रहा है 7, इन पूरे का मान दिख रहा है 7 प्लस 2, ये 7 2 हो गया 9। अच्छा, आप यहां पे आप एक चीज देखिए, इधर पावर 2 है, जबकि मुझे केवल और केवल x प्लस 1/x का ही मान निकालना है। तो क्या मैं इस 2 को इस बराबर के उस पार ले जा सकता हूं? जो घात है वो करणी में बदल जाता है, उस पार जाकर, बराबर के उस पार जाकर। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि भाई 9 किसका पूर्ण वर्ग है, तो 9 पूर्ण वर्ग है 3 का। हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 त्रिक 9। यहां पे जो 2 होता है वो दिखता नहीं है, शक्तिमान है भाई।
हम इसको काट देते हैं और हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 3। जहां घातें घट रही होती हैं वहां पे भी हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं और कुछ नया फार्मूला नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमने फार्मूला रख दिया सीधा सीधा। चलो भाई रख दो, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab के रूप में। जिसका मान दिया हुआ है उसको लिख दो यहाँ पे, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान दिया हुआ है 7, प्लस का 2 यहाँ बच रहा है, यही जोड़ दो 9। इधर जो पावर 2 है ये पक्षांतर होकर रूट बन जाएगा, रूट 9। अगर हम इस 9 से रूट हटाना चाहते हैं तो हम आसान है, 9 किसके वर्ग में आता है, 3 के वर्ग में आता है, 3 का वर्ग 2। तो यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हो, इस करनी को हटा सकते हो। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर। चलिए आराम से समझिए, बहुत आसान सा है बीजगणित, इंपॉर्टेंट है आगामी कोई भी भर्ती परीक्षा में। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा मेरे मैथ्स की क्लास को लेकर, कुछ अच्छा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरी आप सभी का सहयोग। ठीक है गाइस, फिर देखिए ये x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पावर 3/2 मतलब आधा ही तो हो रहा है। पिछले प्रश्न में भी आधा हो रहा था, इसमें भी आधा हो रहा है, ये भी तो डिक्रीजिंग पावर ही है। अगर 10 रुपए है और 10 रुपए को अगर मैं 2 से भाग दे दूं तो क्या ये 5 हो जाएगा? अर्थात घातें घट रही है। 3/2 का मतलब होता है घातें घट रही है। अगर मैं इसकी पावर 2 करूं, इसको मैं a और b मानकर इसका पावर 2 करूं, a और b मानकर उसका पावर 2 करूं, तो आप देखिए ये हो जाएगा a का वर्ग। अब भाई ये देखो 3/2 है, a का वर्ग, अब ये गुणा में है तो क्या ये कट जाएगा, x की पावर 3 ही तो आ गई, फिर से वैसे ही होगा। हमको 79 में 2 जोड़ना पड़ेगा, 79 में 2 जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर पावर बन जाएगा करनी, बराबर की इस पार का जो 2 है ये इधर आके करनी बन जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो √81, और 81 अलग कैसे होगा, 9 से होगा, क्योंकि 81 को आप लिख सकते हो 9 की पावर 2 और 2 इस करनी को अलग करके स्वयं आंसर बन जाएगा। तो सीखने के बाद हमें इतना ही तो पेन चलाना होता है। अगर समझ में ना आया हो तो जस्ट पीछे का ही कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार पुनः देखेंगे। आते हैं जहां ना तो घातें बढ़ रही हों ना तो घातें कम हो रही हों, जहां चीजें इक्वल, बस चिन्ह का अंतराल हो। एक साइड आपको प्लस में देगा और आपको माइनस का मान निकालना पड़ेगा, माइनस में देगा तो प्लस में मान निकालना पड़ेगा। हम सीखते हैं इसको। जो बेसिक फार्मूला है, ये 2 फार्मूला है, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इन फार्मूले को थोड़ा सा विस्तार करके देखते हैं। a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। हम पहले वाले फार्मूले से दूसरे वाले फार्मूले को घटाते हैं, तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए
प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस हो गया और माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आपके पास 10 रुपए और अगर आपने उस 10 रुपए को खर्च कर दिया तो कुछ बचेगा क्या? नहीं। ऐसे ही यहाँ पे b की पावर 2 में b की पावर 2 घट गया तो ये भी हट गया। बचा क्या? 2 2 4, 4 ab है, यहाँ 4 ab है। अब देखिए इसको ध्यान से। अब अगर हमको a प्लस बी की पावर 2 का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? 4ab या माइनस में ये उस पार जाके प्लस a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इसका तो मान दिया रहेगा आपको। अब ये दो को हटाना है आपको, तो आप इसको लिख सकते हो रूट अंडर 4ab प्लस a माइनस बी का पावर 2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको इसका मान निकालना है, a माइनस बी का मान निकालना है, तो a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर आप कर दो, इसको आप उधर ले जा लो और आप बोलो 4ab आप इधर आओ भाई, तो 4ab बोलेगा। पहले से उधर तो ऑलरेडी a प्लस बी की पावर 2 खड़ा हुआ है। अब मैं भी जा रहा हूं तो मैं जाऊंगा उधर तो फिर मैं घटूंगा तो ये घटेगा। अच्छा, ये दो इस साइड जाकर करणी बन जाएगा। अब आप देखिए, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम इन दोनों फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ये फिर से दो नए फार्मूले बन गए और दो नए फार्मूले कहाँ से बने? बेसिक फार्मूले से ही बने। हमने क्या किया? a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को विस्तृत किया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर को विस्तृत किया, फिर पहले में से दूसरे को हमने घटा दिया तो ये आया बराबर 4ab। इसके बाद फिर आप ये देखिए, ये आ चुका पूरा। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। इसके बाद फिर हम इस प्रश्न पे आते हैं। हमको a माइनस बी के पास आना है। ए फार्मूले पे मान रखकर हम इसी फार्मूले पे मान रखकर, जैसे हमको माइनस वाला निकालना है तो इस फार्मूले पर a माइनस बी वाले फार्मूले पर मान रखकर हम बनाएंगे। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा गाइस? रूट अंडर a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर अर्थात 4 की पावर 2 माइनस 4। a भी तो वैसे भी कट जाएगा। a अगर हमने x को माना है और b हमने 1/x को माना है तो ये वैसे भी कट जाएगा। तो देखो 4 चौक 16 में 4 घटेगा तो क्या ये करणी के अंदर 12 नहीं आएगा आंसर? और इस 12 को आप और कैसे देख सकते हो? 12 को आप लिख सकते हो 4 तिया 12, 4 तिया 12। इसमें से 4 बाहर हो जाएगा क्योंकि 4 है 2 की पावर 2 का वर्ग 2, वही 4 होता है। तो इसको आप 2 पर 2 लिख सकते हो, 2 गुणित 2 लिख सकते हो। तो 1 2 आ गया बाहर में, अंदर में बचा है 3, 2 रूट अंडर 3। ये इसका आंसर है पहले का। आप इसको अच्छे से नोट करेंगे और आप इसको सीखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, जब प्लस वाला निकालना होगा, जब यहां प्लस रहेगा तो आप 4ab प्लस a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, और जब आपको माइनस वाला निकालना पड़ेगा तो आप अभी जैसा बनाए हैं वैसा ही करेंगे। करना पड़ेगा। अगर आपको मंथली 50,000 60,000 रुपए का इंसान बनना है तो भाई इतना मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मैथ्स के जहाँ पे 30-20 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आप बिल्कुल आप 1 से 2 प्रश्न का अपना अंक गंवाएंगे। पढ़ना पड़ेगा गाइस, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी भी प्रश्न पे कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो फिर
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप रखेंगे, आप उस पर किसी भी समय जब मैं क्लास लेता हूँ उसी समय बस मैं क्लास कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, बाकी आप किसी भी समय मुझसे आप मैथ्स को लेकर जीएस को लेकर चर्चा कर सकते हैं। 9907088111 आप लिख सकते हैं वैष्णव सर करके। आप इस नंबर पे किसी भी विषय को लेकर कोई भी समस्या हो, सुबह 8:30 से लेकर 12:30 तक की मेरी क्लास होती है, शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में मेरी क्लास होती है, उस समय को छोड़कर किसी भी समय आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके समस्या का निदान करने का। गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा यहां पे प्लस से माइनस, यहां पे देखिए फिर से वही हो गया। तो अब आप देखिए उसी फार्मूले से आपको इसको बनाना है एज इट इज। आपके पास दो फार्मूले थे, नीचे वाले से मैंने पिछले प्रश्न को बनाए हैं, इसको आप ट्राई करेंगे और आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। फिर पावर डिक्रीजिंग तो हम कर चुके हैं क्या? पावर डिक्रीजिंग हो गया है। पावर डिक्रीजिंग हो गया है, जहां घातें घट रही हो, यह प्रश्न हो चुका है। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये किसी पेपर में आया हुआ था, इसे मैंने आपके समक्ष लाया है, तो इस पर चर्चा करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल 47 दिया हो तो आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा। x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप सबसे पहले तो आप इसमें नॉर्मल, बिना पावर के नॉर्मल चीजों में आने का कोशिश करेंगे, नॉर्मल ए बी के रूप में जब x और y को देखना शुरू करेंगे तो क्या होता है, पावर घट रही है। जब पावर घट रही है तो अभी इसी क्लास में ही आपने सीखा था, जब हम x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 से यहाँ पे कोई भी मान दिया रहेगा और यहाँ से हम x प्लस 1/x के पास आते हैं तो क्या होता है गाइस, हम इसका करते हैं वर्ग, हम इसका वर्ग करते हैं, इससे हो जाता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, यहां से कट गया और इसका मान दिया हुआ है n प्लस 2। अब हमको केवल x प्लस 1/x का ही मान घटाना है, मान निकालना है। तो ये जो पावर 2 है ये बराबर के उस पार जाकर रूट का रूप ले लेता है, अर्थात एक स्टेप पावर डिक्रीज करना होता है तो हम रूट अंडर n प्लस 2 करते हैं। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले हम x की पावर 4 से x की पावर 2 के पास आएंगे, फिर हम यहां से आएंगे x के पास। तो गाइस यहां पे हमको दो बार हेल्प लेना पड़ेगा ना, बराबर रूट n का मान दिया हुआ है 47 प्लस 2, तो ये आ गया रूट अंडर 49 और 49 को आप क्या लिख सकते हो 7, अरे भाई 7 लिख सकते हो। अब उसके बाद फिर हमको यहां से फिर नीचे आना है तो हम रूट अंडर 7 प्लस 2, तो क्या हम इसको 9 लिख सकते हैं और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। कारण क्या है भाई, ये 9 की पावर 2 ही तो है, तो 2 से रूट कटा और 3 बाहर निकला, तो अर्थात x प्लस 1/x का मान दिख रहा है 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको हम सॉल्व करके देखेंगे बराबर 3 को। तो अब आप देखिए अगर मैं ऊपर नीचे x का गुणा करूं तो ये x की पावर 2
प्लस 1 बराबर, ये दोनों x को एक बार लिखा जाएगा, बराबर इधर 3 है, और यही x प्लस 1 और x जो भाग में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इस 3x को अगर मैं इधर ला दूं, x की पावर 2 और 3x को बराबर के इस पार ला दूं, तो ये -3x हो जाएगा, और इस 1 को मैं उस पार ले जा दूं, बराबर के उस पार ले जा दूं, तो बराबर -1 हो जाएगा। अर्थात इन पूरे का मान हो गया -1, इतने का मान हुआ -1। तो अब देखिए, इतने का मान हुआ -1 और इधर है +25, तो 25 रुपए में से 1 रुपए खर्च हो गया, तो 24 रुपए ही तो बचेगा, और यही 24 रुपए आंसर है गाइस। खत्म। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। हमें पावर को डिक्रीज करते हुए ए और बी के फॉर्म में जो शुरू से शुरू हुआ था ये वाला बीजगणित, वहां तक आना है। इसके बाद फिर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करना है, जैसा हमें जिसका मान निकालना है उस रूप में ये आ ना जाए। हमने पाया x माइनस 3x का मान, x की पावर 2 -3x का मान हमने पाया -1, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 25 में 1 गया तो बचा 24, तो इसका आंसर आएगा 24 रहेगा इसका आंसर। ऐसे ही एक प्रश्न और है, उसे आप बनाएंगे। a माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप तोड़ेंगे तो a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, फिर शुरू के जो 2 स्टेप हैं उसका मान फिर से -1 आएगा। तो आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे और आप कमेंट में फिर से इसका आंसर देंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आ गया, x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो एक छोटी सी बात आप समझेंगे, अगर मैं 2 के वर्ग का गुणा करूं 2 की घन से, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की घात 5। ऐसा क्यों लिखा? यहां पे 2 बार गुणा हुआ है, यहां पे 2 3 बार गुणा हुआ है, और बीच में ऑलरेडी गुणे का चिन्ह है। तो 2 कितने बार गुणा हुआ है? 1 2 3 4 5, 2 5 बार गुणा में है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी 2 को हम x के रूप में लिखते हैं, x की पावर 2 इंटू x की पावर 3। तो x यहाँ पे 2 बार गुणा में है, x यहाँ पे 3 बार गुणा में है, इस प्रकार x 5 बार गुणा में है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम इस प्रकार के प्रश्नों में करेंगे। हमें यहां से a का वर्ग धन b का वर्ग के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 में। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 दिखाई देगा ही देगा। देख लेते हैं एक बार, जब इसका फार्मूला बनाते हैं तो इसे हटा देता हूं मैं, आप इसको नोट कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोने में कहीं पे आप लिख लेंगे उसको। देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका गुणा जब x की पावर 2 का मल्टीप्लाई जब x की पावर 3 के साथ होगा तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 5। अब उसके बाद फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगेगा। x की पावर 2 1 के साथ हो रहा है, नीचे ऑलरेडी x की पावर 3 है। अंश का गुणा अंश में हो रहा है। यहां पे आप देखिए, ये x 3 है और ऊपर में 2x है, तो 2x कट गया,
यहाँ के 2 एक्स से, तो बचेगा केवल 1/x, 1/x बचेगा। उसके बाद फिर हम इसको पकड़ते हैं, प्लस का चिन्ह। अब इसका गुणा होता है इसके साथ, तो x⁴ x⁴ 2। तो अब यहां से 2x, यहां के 2x को काट दिया, बचेगा केवल x। 3x है ऊपर में, 2x कट गया, बचेगा केवल सिंगल x प्लस अब देखिए इसका गुणा होगा इसके साथ। तब आप देखिए 1 का गुणा 1 के साथ होगा, जबकि हर का गुणा हर के साथ होगा, और x⁴ 2 और x⁴ दोनों मिलकर बन जाएगा x⁵ सो गाइस ये वाला जो लाइन है वो x⁵ 1/x प्लस x प्लस 1/x⁵। क्या हमें इतने का मान दिया हुआ है? इतने का मान दिया हुआ है 3। तो x⁵ प्लस 3 प्लस 1/x⁵। अब आप देखिए यहां पे हमने ऐसे किया। अब इधर बराबर की इस पार देखिए, हमें पहले तो वर्ग के पास आना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n की पावर -2, और हमें इसी सिंगल पावर से आना है क्यूब के पास। तो हम यहाँ पे लिखते हैं n का क्यूब -3n। ये दो चीज होता है। तो अब n की पावर 2 दिया हुआ है 3, 3 × 9, 9 में 2 गया 7, गुणा का चिन्ह है, गुणा n की पावर 3 9, 3 × 9, 9 × 27, 27 माइनस 3 × 9। n का मतलब है जो संख्या यहां पे दी गई हो। तो 27 में 9 गया तो आएगा 18। तो इधर का मान रहेगा 7 × 18 बराबर x⁵5 प्लस 3 प्लस 1/x⁵5। हमें केवल इन्हीं को एक साइड रखना है, इस 3 को इस साइड लाएंगे। अब 18 सत्ते 126, 126 में जैसे ही 3 घटेगा वैसे ही x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान निकल आएगा, अर्थात इसका मान जो आएगा वो आएगा 123। इसका मान है। तो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ये अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझेंगे और एक बार फिर से देखेंगे इसको। एक बार में अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, सर ये क्या किए। तो सर क्या किए भाई, 5 बनाने के लिए इसको हमने सबसे पहले पावर 2 किया, इसके बाद फिर हमने इसी का पावर 3 किया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर आप देखिए x⁵ प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x⁵, जो हमें चाहिए था कि x⁵ और 1/x⁵ वो यही दिखाई देता है। इसका मान तो ऑलरेडी गिवन है, इसका मान ऑलरेडी 3 दिया हुआ है। इसके बाद फिर आपको बताया गया था क्लास में, इसी क्लास में बताया गया था कि भाई अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास a प्लस b की पावर 3 का फार्मूला यूज होता है, और इसमें ये काम में लिया जाता है फाइनली n की पावर 3 माइनस 3n। और अगर हम सिंगल पावर से लेकर पावर 2 के पास आते हैं तो जस्ट पिछले वाले वीडियो में इस पर मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप प्लस से प्लस के पास जाते हैं तो n की पावर 2 में आप 2 माइनस कर देते हैं, ऐसे आ सकते हैं। इसे मैं फिर से यहाँ पे बताऊंगा तो फिर 20 मिनट फिर लग जाएगा, 10 से 15 मिनट लग जाएगा मान के चलिए। तो आप थोड़ा सा वीडियो है, आप पीछे जाके देख सकते हैं या पहले वीडियो को देख सकते हैं। अब पहले क्लास से अगर आप देखेंगे तो 100% आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
मेरा आपसे निवेदन है, आप एक बार देखिए, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे फिर से पूछिएगा। चलिए आगे का प्रश्न हम बाद में करते हैं।